नमस्कार, मैं हूं चंद्रसेन पंके, आपको बता रहा हूं ड्राइवर की जुबानी। तो इन ड्राइवर भाइयों के आंदोलन के दौरान किसी एक ने ड्राइवर की औकात के बारे में कहा और ऐसे आदमी ने कहा जिसने ऊंचे सीख पाई हो, जो वेल एजुकेटेड हो, जो संविधान के ऊंचे पद पर बैठा हो। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान ने दिए हुए पद का सम्मान करते हैं, संविधान ने दिए हुए कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कुर्सी पे बैठने वाले उस हरामखोर की हम निंदा करते हैं। पढ़ाई से तो बड़ा लेकिन अकल से छोटे ऐसे इंसान को हम बताना चाहेंगे, जब हम पहुंचाते हैं तो तुझे खाने को अनाज मिलता है, जब हम पहुंचाते हैं तो तेरा बच्चा स्कूल पहुंचता है, जब हम पहुंचाते हैं तो तेरी बीवी को पहनने को साड़ी मिलती है, जब हम पहुंचाते हैं तो सभी को सब कुछ मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस देश के सरहद पे जो जवान इस देश की रक्षा करता है, उस सैनिकों तक, उस जवान तक किसानों ने पैदा किया हुआ अनाज पहुंचाने वाला ये ड्राइवर ही होता है। इतना करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद तुझे अगर ड्राइवर की औकात का पता नहीं, तुझे अगर ड्राइवर की अहमियत का पता नहीं, तो हमारे मन में सवाल उठता है, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? हम जैसे ड्राइवर के औकात का पता करना हो तो उस मरीज से पूछ, उस मरीज के रिश्तेदार से पूछ, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी ले आए, अगर और 5 मिनट देर हो जाती तो पेशेंट मर जाता। तब जाके पता चलता है ड्राइवर की अहमियत क्या होती है। आप किसान को अनपढ़ कहते हैं, उसे गवार कहते हैं, लेकिन इस देश के सभी जीव का पेट भरने वाला किसान ही होता है। वैसे ही आप ड्राइवर को गवार कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे, लेकिन आप सभी को इधर उधर ले जाने वाला ड्राइवर ही होता है, वरना आपको अपनी माँ बाप की, रिश्तेदार की मैयत भी नसीब नहीं होंगी। ये ड्राइवर की अहमियत है। हम ड्राइवरों के औकात के बारे में पता करने वाले, हम ड्राइवरों के औकात के बारे में बोलने वाले आदमी की औकात तभी पता चलती है जब वो आदमी अपने से छोटे आदमी से, अपने से गरीब आदमी से किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह से बात करता है, तभी उसकी औकात पता चलती है। आपने तो ड्राइवर के औकात के बारे में बात करके सभी देश में अपनी औकात उजागर कर दी है। और एक बात कह रहा हूं आपसे, ये देश सिर्फ पढ़ाई पे नहीं चल रहा, ये देश सिर्फ एजुकेशन पे नहीं चल रहा, ये देश विचारों पे, अच्छे विचारों पे चल रहा है। ये देश इंसानियत पे चल रहा है, ये देश अच्छाई पे चल रहा है, ये देश अच्छे संस्कार पे चल रहा है, जो संस्कार आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। हम ड्राइवर लोग सभी से इज्जत से पेश आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के हम रोड पे आते हैं, वापस आने की गारंटी नहीं रहती हमारी, और वापस आने की गारंटी ना रहने के बावजूद भी हम सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये औकात है हमारी। मैं जाते जाते अपने ड्राइवर भाइयों को जरूर कहूंगा, ऐसे छोटे आदमियों की तरफ ध्यान मत दो। इस भारत जैसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी औलादें तो पैदा होती ही रहती है। अगर आज के बाद भी ऐसा कोई काला कानून आता है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे बीवी बच्चों को अन्याय करने वाला साबित हो सकता है, तो ऐसे काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, ड्राइवर की एकता दिखानी पड़ेगी। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जब भी समय पड़ेगा, जब भी ऐसा कोई काला कानून आ जाएगा, तो आप सब एक हो जाओ और इस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे मैं आपको विनती करता हूं और आपकी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद।